ये जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी ग्रामीणों को खदेड़ रहे हैं, बंदूक भी तान रहे हैं और मारपीट जैसी स्थिति है, सड़क जाम है। ये आरा भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद का दृश्य है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पुलिस ने भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर किया। कौन है भरत तिवारी? बिहार पुलिस कहती है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार थे। भरत तिवारी ने पुलिस पर हमला किया और आत्मरक्षा में बिहार पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया। जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं, भरत तिवारी की मां कह रही है कि जब उसने हथियार डाल दिया था, उसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, उसके पैर में गोली मारी, 4 गोलियां मारी और अस्पताल में ले जाने के बाद भरत तिवारी की मौत हो गई। अब पुलिस का अपना दावा है। यह भी खबर आ रही है कि पुलिस ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी गलत जानकारी दी भरत तिवारी को लेकर के। अब ऐसे में परिवार के जो दावे हैं उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। यह भी जानकारी निकल करके आ रही है कि भरत तिवारी के पिताजी आर्मी में थे। भरत तिवारी खुद समाज सेवा में सक्रिय थे, लोगों की मदद करते थे और वो मांग क्या कर रहे थे, वो स्थानीय मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे थे। उनका तरीका गलत था। वो पिस्टल लेकर के पुलिस को धमका रहे थे। ये सभी वीडियो में कैद है। हम भरत तिवारी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं और ना ही बिहार पुलिस को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। हम असली सवाल की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ या फेक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ग्रामीण गुस्सा हो गए। पूरे बिहार में गुस्सा है, देश के बड़े हिस्से में गुस्सा है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने एक निर्दोष को मार दिया। सवाल यह है कि पुलिस को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि किसे गोली मारनी है और किसे नहीं मारनी है। पुलिस का काम गोली मारना है ही नहीं। कानून की किताबों में पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर किसी पर आरोप है, उसकी गिरफ्तारी करिए, उसकी जांच करिए, सबूत इकट्ठा करिए और कोर्ट के हवाले कर दीजिए। कौन दोषी है, कौन निर्दोष, यह हमारे कानून की किताब में तय करने का अधिकार अदालतों को है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक नई परिपाटी चल पड़ी है। मुझे कहने में यह कोई गुरेज नहीं है कि यह परिपाटी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और देखते ही देखते देश में इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। क्या थी वो परिपाटी? अपराधी है, आरोपी है, एनकाउंटर कर दो, पैर में गोली मार दो या फिर लंगड़ाते हुए उसका वीडियो जारी कर दो और जनता मस्त कि देखिए कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है। लेकिन इसी साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के महकमे में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को खूब सुनाया। डेटा आप देख रहे हैं, खूब फेक एनकाउंटर हुए और हाई कोर्ट ने यह पाया कि प्रमोशन पाने के लिए अपने अपने कंधे पे नए तमगे माफ करिएगा जोड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर किए। अब सवाल यह है कि अगर हम न्याय व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर पुलिस को यह तय करने का अधिकार दे देंगे, किसी दारोगा को, किसी सिपाही को, किसी एसपी को, किसी डीआईजी को यह तय करने का अधिकार दे देंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष और उसका निपटारा वहीं कर दो, तो फिर भरत तिवारी जैसे लोग और मारे जाएंगे। कानून बनाने वाले मूर्ख तो थे नहीं। अगर उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि पुलिस जांच करे, अदालत दोषी सुनाए, निर्दोषी सुनाए, क्योंकि अदालत में पैरवी होती है, दोनों पक्ष के वकील होते हैं, सबूत रखे जाते हैं, मामला थोड़ा लंबा खिंचता है और इसी लंबे खींचने की वजह से कुछ राज्यों में यह शुरुआत हुई कि फटाक से न्याय दे देना है, तुरंत जस्टिस देने का भ्रम दे देना है। आज तक जितने इनकाउंटर इस देश में हुए उसमें परिवार के लोगों ने ज्यादातर मामलों में यही कहा कि हमारा बच्चा निर्दोष था। लेकिन जाति और धर्म देख करके हम कई बार किसी एनकाउंटर को सही कहने लगते हैं, उस पर तालियां बजाने लगते हैं और कुछ एनकाउंटर पर हमारी भौएं टेढ़ी हो जाती हैं और हम कहते हैं कि ये गलत हुआ है। जो गलत है वो सबके साथ गलत है। पुलिस को एनकाउंटर करने का अधिकार कुछ ही मामलों में है, खास तौर पे आत्मरक्षा के लिए, कि आप किसी अपराधी को पकड़ने गए और सामने से इतनी गोलाबारी होने लगी, इस तरीके का माहौल बन गया कि जान बचाना मुश्किल हुआ, तो आपने एनकाउंटर कर दिया। उसके भी नियम हैं। सीधा कपार में गोली मारने का अधिकार पुलिस को कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है। लेकिन याद करिए, बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली बात जो उन्होंने कही
कि मैं पुलिस वालों को छूट देता हूं, अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दीजिए। ये खुली छूट थी बिहार पुलिस के अधिकारियों के लिए, बिहार पुलिस के सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, कि आप किसी को भी अपराधी मान सकते हैं और गोली मार सकते हैं, हम देख लेंगे। तो जब किसी राज्य का मुखिया ताल ठोक करके किसी मंच से यह कहता है, तो यकीन मानिए वो राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहा होता है, वो आपके परिवार के किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेने की तैयारी करवा रहा होता है। अब एक उदाहरण से समझिए, आपके परिवार में एक लड़का है, उसकी उम्र 25 से 30 साल है, वो वैसे ही नाराज रहता है, गुस्सा है व्यवस्था को लेकर के, वो किसी मामले को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन करने उतरता है, उसकी वहां अधिकारियों से बकझक हो जाती है। सरकार ने कह रखा है कोई भी अपराधी दिखे गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, पुलिस वाले ने गोली मार दी। अब कल को आप चीखते रहिए कि आपका बच्चा निर्दोष था। मेरे कहने का मतलब यह है भाई साहब कि आज भरत तिवारी के एनकाउंटर पर गुस्सा है, ठीक बात है, लेकिन यह गुस्सा हर एनकाउंटर पर होना चाहिए। किसी भी एनकाउंटर पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मुंबई में जब गैंगस्टर्स के एनकाउंटर हो रहे थे 90 के दशक में, तभी एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी और 90-91 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दी थी। तब भी इसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि मुंबई से क्राइम खत्म ही नहीं किया जा सकता अगर एनकाउंटर करने के आदेश नहीं दिए गए। लेकिन अदालतों ने कहा कि हम आपको आदेश नहीं दे सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं और इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। पुलिस का हर अधिकारी चाहता है उसको खुली छूट मिल जाए, लेकिन खुली छूट मिलने का मतलब है कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी है ये कोई दरोगा तय करने लगेगा, ये कोई सिपाही तय करने लगेगा, ये कोई हवलदार तय करने लगेगा, जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है। हो सकता है आप मुख्यमंत्री हैं, आपने पॉपुलर टर्म में ये बात कह दी और जमीन पर किसी दरोगा से एक दिन पहले किसी व्यक्ति ने बहुत कड़े सवाल पूछे थे, उसकी बकझक हो गई थी, अगले दिन उस दरोगा ने उसका एनकाउंटर कर दिया। वो मामला बना देगा, ये तो अपराधी था। पुलिस के लिए बहुत आसान है, कई मामलों में हमने देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो कुछ एनकाउंटर को तो सही मानते हैं, उस पर तालियां बजाते हैं, ये कहते हैं कि दुर्दांत अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन दुर्दांत अपराधी है, कौन निर्दोष है या कौन सिर्फ अपराधी है, यह तय करने का काम अधिकार अदालतों का है और उन्हीं को करने देना चाहिए। पुलिस का काम है सबूत इकट्ठे करना, पुलिस का काम है जांच करना, चार्जशीट समय से दाखिल करना और सबूत इतने मजबूत इकट्ठा करना कि अदालत में अगर वो दोषी है तो निर्दोष न बच जाए। पैसे लेकर के नाम हटाना FIR से, चार्जशीट से नाम हटा देना, ये पुलिस का काम नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिनको कुछ इनकाउंटर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी जाति अपने धर्म का कोई लड़का या व्यक्ति जब इनकाउंटर में मारा जाता है तो उनके लिए इनकाउंटर गलत हो जाता है। लेकिन किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जाति का व्यक्ति जब इनकाउंटर में मारा जाता है तो वही लोग मुख्यमंत्रियों की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। बंद करिए ये। अगर अभी भी आपने ये बंद नहीं किया तो यकीन मानिए, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि किसी दिन ये इनकाउंटर आपके अपने परिवार तक पहुंचेगा और तब आप चीखते रह जाएंगे, बिलखते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि दूसरों के लिए आपका बच्चा भी दोषी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।